बोलिए सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। हम सभी पंजाब प्रदेश डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर दातारपुर नाम का नगर, जहाँ पर सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज की परम पवित्र गद्दी है। दातारपुर नगरी महाराजा दातार चंद के नाम की ऊपरी रखी गई है। इसी समय जब भारतवर्ष रियासतों के बीच में बंटा हुआ था तो दातारपुर भी एक रियासत थी और लगभग 70 किलोमीटर के स्क्वायर के बीच में जो फैली हुई थी। दातारपुर के राजाओं की भी बड़ी परंपरा है, बड़ी विशाल परंपरा है और उनका अपना ही एक अलग इतिहास है। हिमाचल प्रदेश के गुलेरिए राजा बड़े मशहूर हुए हैं, उनका इतिहास भी बड़ा मशहूर है। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज ने भी लंबी आयु प्राप्त की। सन 1355 माघ शुक्ल पक्ष की दूज और विक्रम संवत के अनुसार संवत 1412 माना जाता है और माघ शुक्ल पक्ष की दूज मानी जाती है। बचपन के बीच में ही इनका जन्म लाहौर के पास कसूर गांव के बीच में हुआ। इनके पिता श्री भोलानाथ जी उस समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में काम करते थे और माता कृष्णा देवी जी बहुत ही संस्कारवान भारतीय संस्कारों वाली भारतीय नारी थी। सब कुछ घर में बिल्कुल ठीक चलता था और दूर दूर से संत लोग भी इनके घर आकर के ठहरते थे। संतों की सेवा करना, अतिथि देवो भव, आए गए अतिथि का पालन करना। जिनके घर, इनका घर जो है उस समय मशहूर था इसके लिए। दुख केवल एक ही था कि संतान नहीं थी, बुढ़ापा हो गया था और परमपिता परमात्मा की कृपा हुई और इनके घर जो है संतान पैदा हुई। बुढ़ापे के बीच में बड़े होनहार लालचंद इनका बचपन का नाम था। माता पिता बहुत खुश हुए। इनका नाम के अनुसार ही चेहरा भी बड़ा गौर वर्ण का था, बड़ा रूहानी ताकत लिए हुए, बड़ा सुंदर मनमोहक। जो भी देखता था वो देखते ही रह जाता था। धीरे धीरे लालचंद बड़े हुए और फिर जैसे कि गांव की परंपरा होती है कि बच्चे लोग जाते हैं पशु चराने के लिए, इन्होंने भी जो है आसपास के गांव के बच्चों के साथ जाना शुरू कर दिया। जंगल के बीच में जाकर के प्रकृति के दृश्यों को देखते थे, बड़े हैरान होते थे। पक्षियों का चहचहाना, इधर उधर जो है पक्षियों का उड़ना, जंगली जानवरों का, मृगों का इधर उधर दौड़ना इनको बड़ा आश्चर्यचकित करता था कि भी ये भी कोई भगवान की कला है। जो जिसकी बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भक्ति की ओर इनकी जो है प्रवृत्ति मुड़ गई और सांसारिक तरफ से इनका ध्यान जो था धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। बच्चों के साथ भी जाते थे गाँव चराने के लिए, तो बच्चों को भी धार्मिक उपदेश किया करते थे। इसी मध्य भक्ति काल युग के बड़े ही उच्च कोटि के संत स्वामी चेतन दास जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण करते हुए उधर से गुजरे और उन्होंने जब इन बच्चों को देखा तो बड़ा एक बच्चा एक ऊंची जगह पर बैठा है और कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं और वे इनके पास गए। जाकर के जो है इन्होंने कहा कि हम कुछ खाना खाना चाहते हैं, हमारी कुछ सहायता करो। पहले तो लालचंद ने अपने साथियों के साथ उनको सभी संतों को प्रणाम किया और गांव जा कर के फिर उस
अनाज वगैरह लेकर, आटा वगैरह लेकर के आए, दाल वगैरह लेकर के आए। गुरु महाराज जी ने, चेतन दास महाराज जी ने पैरों का ही चूल्हा बनाया और उसके ऊपर जो है उस चावल पका करके जो है भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप के बीच में इनको भी कुछ भेंट किए। गुरु का प्रसाद पा करके ही इनके अंतर्ज्ञान की ज्योति और भी जो है वो प्रकट हो गई, जग गई और वैराग्य हो गया। चेतन दास महाराज जी जाते जाते एक कह लो कि शिक्षा भी दे गए कि भाई अगर आपको इस संसार में कुछ बनना चाहते हो तो आपको जो है संसार से अलग होकर के रहना पड़ेगा। ये संसार तो एक विनश्वर है, एक पुड़िया के समान है, जहाँ पर यात्री आते जाते ही अच्छे लगते हैं, जहाँ पर मन टिकाना अच्छा नहीं है। और ये बात जो है इनके दिमाग में घर कर गई और उनका वैराग्य बढ़ता चला गया। माता पिता चाहते थे कि इनका विवाह कर दिया जाए। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी, बच्चों की छोटी आयु के बीच में विवाह हो जाते थे। तो जब इनको पता चला कि घर वाले मेरी विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने एक रात घर छोड़ने का निश्चय कर दिया और माता पिता को बिना बताए घर से चले गए।